पूजा जब से वो घर में आई ना, पूरा घर झिलमिला सा गया। नितिन के माँ पापा को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, मगर इसे किस्मत का खेल ही कहिए कि नितिन के बाद उनकी कोई औलाद हुई ही नहीं। नितिन को उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था, आखिर उनका इकलौता बेटा जो था। मगर रमाजी और अमित जी के मन की चाहत हमेशा एक टीस की तरह उनके दिल में रही कि काश एक बेटी तो होती। पर जब से पूजा आई है, उनकी ये मुराद पूरी हो गई है। पूजा को तो आज तक लगा ही नहीं कि वो घर की बेटी नहीं बहू है। पूजा को आज भी याद है वो दिन जब नितिन अपने मम्मी पापा के साथ उसे देखने आया था। तब रमाजी ने जिस तरह भरी आंखों से उसे गले लगाया, वो समझ गई कि वो एक घर छोड़कर दूसरे घर ही जा रही है। नितिन जाना क्यों नहीं जा रहा तू? आज तो संडे है और तू लैपटॉप पर लगा है। देख, मैंने टिकट भी बुक कर दी है। रमा जी नितिन से बोली। पर माँ, मेरी कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखो माँ, टाइम नहीं मेरे पास, मैं अगले हफ्ते ले जाऊंगा ना। नितिन ने लैपटॉप में नजर गड़ाए हुए कहा। रमाजी ने पूजा के चेहरे पर आई मायूसी को भांप लिया। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपना और पापा का खाना बाहर से ऑर्डर कर दे। मैं और पूजा जा रहे हैं फिल्म देखने, रमाजी ने उठते हुए कहा। मगर माँ, आप तो कभी पिक्चर जाती नहीं, नितिन ने हैरानी से पूछा। अब जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, तू लैपटॉप पर काम कर, रमाजी मुस्कुराते हुए बोली। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मैं भी चलूंगा। अमित जी भी उठकर खड़े हुए। बेटा तुम बैठो, और क्या कहते हैं उसको, हाँ पिज्जा ऑर्डर कर लेना अपने लिए। अमित जी मुस्कुराते हुए उनके साथ चले गए और बेचारा नितिन उनको जाते हुए देखता रहा। रमाजी के तो पैरों को पंख लग गए थे। पूजा के रूप में उन्हें एक नई सहेली जो मिल गई थी, वहीं अमित जी को बेटी मिल गई। नितिन का तो काम ही ऐसा था कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ ज्यादा समय बिताने को नहीं मिलता। उसका एक ही सपना था, ग्रीन कार्ड पाना। वो विदेश में बसने के सपने देखता था, इसीलिए दिन रात काम में डूबा रहता था। जब से पूजा आई है, रमाजी और अमित जी की जिंदगी में चहल पहल हो गई। अभी थोड़े समय पहले की बात थी, अमित जी के घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। पूजा ने अब सख्त हिदायत दे दी, दिन भर टीवी के आगे बैठना बंद और अब से मॉर्निंग वॉक और योगा शुरू। शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी की, पर अब पूजा कहाँ आसानी से पीछा छोड़ने वाली थी। आखिर दोनों को ही उसकी बात माननी ही थी। वहीं नितिन भी बहुत खुश था कि चलो मम्मी पापा का दिल लगा रहता है, अब वो बेफिक्र हो अपने सपने को पूरा कर सकता है। माँ, पूजा, पापा, नितिन लगभग चिल्लाते हुए आया। क्या हुआ? माँ ने पूछा। माँ, मेरा यूएस का वीजा लग गया है, अब मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। नितिन की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। देखना माँ, मैं जल्द ही वहाँ से आप तीनों को बुला लूंगा, हम तीनों वहाँ साथ ही रहेंगे। नितिन ने माँ को गोल गोल घुमाते हुए कहा। बेटा तू पूजा को ले जा, हम बाद में आते रहेंगे। पापा ने कहा। नहीं पापा, अभी पॉसिबल नहीं, पर मैं जल्द ही आप लोगों का वीजा लगवाने की कोशिश करता हूँ। जल्द ही हम सब अमेरिका में होंगे, नितिन ने चहकते हुए कहा। नितिन की तैयारियां शुरू हो गई। पूजा का मन उदास था, मगर वो ये सोचकर खुश थी कि आखिर नितिन का सपना सच होने जा रहा है। पूजा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, अपना ख्याल रखना, नितिन ने पूजा को गले लगाते हुए कहा। सब एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गए। पूजा भीगी आंखों के साथ उसे विदा कर आई। पूजा के प्रति रमाजी, अमित जी का प्यार और बढ़ गया। कब वो उनकी बहू से बेटी और न जाने कब वो बेटा बन गई, पता ही नहीं चला। पापा, आपने फिर से चॉकलेट खाई? कितनी बार मुझे आपको मना करना पड़ेगा? आप सच में ना उस लल्लन के बच्चे को बताती हूँ, वही रोज चॉकलेट लाकर देता है ना आपको? पूजा ने गुस्से में कहा। अमित जी ने बचपना दिखाते हुए कान पकड़ लिए। पूजा चाहकर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कहने को सब सही था, मगर कुछ था जो सबको खटक रहा था। नितिन को अमेरिका गए 8 महीने से ज्यादा हो गए। वो कोई न कोई बहाना बनाकर वीजा टालता रहा। माँ, मुझे समय दो, यहाँ आप सब
कैसे रहेंगे। मैं जल्द ही कुछ इंतजाम करता हूँ। माँ पूजा भी आपके साथ ही आ जाएगी। मैं फोन रखता हूँ, मुझे काम है, नितिन ने कहा। धीरे धीरे सबके मन में एक फांस घिरने लगी, मगर तीनों एक दूसरे के सामने चट्टान बने रहे। नितिन का फोन भी आजकल कम हो गया। 1.5 साल बीत रहा था। इसी दौरान पूजा का मुंहबोला भाई अमेरिका गया। पूजा दी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, हरी ने कहा। हाँ बोलो हरी, पूजा ने कहा। दी प्लीज आप खुद को संभालिएगा, जो मैं बता रहा हूँ, हरी ने जब कहा तो पूजा का दिल धक से रह गया। दी जीजू ने यहाँ किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रह रहे हैं। हरी ने जैसे ही कहा पूजा को लगा दुनिया गोल गोल घूम रही है। वो गस खाकर गिर गई। रमाजी और अमित जी दौड़कर आए। बहू की हालत देख वो लोग बहुत परेशान हो गए। नितिन, जो मैंने सुना सब सच है क्या? तुझे शर्म नहीं आई पूजा को हम सबको इतना बड़ा धोखा देते हुए? क्या इसी दिन के लिए हमने तुझे पाला पोसा पढ़ाया बड़ा किया? अमित जी गुस्से में बोले जा रहे थे। पापा आपने कुछ अलग तो नहीं किया। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनको मंजिल मिल जाती है वो अपनी राह चले जाते हैं। पापा मेरे सपने बहुत बड़े हैं। आप माँ और पूजा कभी भी उनको नहीं समझ पाओगे। मैं जल्द ही डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, नितिन ने कहा। अमित जी को लगा सब कुछ चेतना शून्य हो गया। घर में एक मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब पूजा के पिताजी पूजा को लेने आए तो उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। पापा मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं कभी अपने घर से दूर आई हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ। नितिन ने जो किया बहुत गलत किया, मगर आज मैं इन्हें छोड़कर जाती हूँ तो जिंदगी भर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, पूजा ने दृढ़ता से कहा। अमित जी रमाजी ने भी उसे बहुत समझाया पर वो टस से मस नहीं हुई। पूजा ने भी जॉब शुरू कर दी। अब वो उस घर का बेटा बन चुकी थी। तीनों अपने अंदर ढेर सारा दर्द समेटे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। रमाजी की आंखें पूजा को देख भर आती। लगता है हमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए थे जो पूजा हमारी जिंदगी में आई। वो मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा है, मेरा गुरूर है, अमित जी ने रमाजी से कहा। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी। एक रात अमित जी ऐसे सोए थे, अगले दिन उठ न सके। नितिन पापा नहीं रहे, पूजा बस इतना ही कह पाई। 2 मिनट की चुप्पी के बाद जो नितिन ने कहा उसकी कल्पना पूजा सपने में भी नहीं कर सकती थी। नितिन ने आने में अपनी असमर्थता जता दी। रमाजी ने पूजा की आंखों को पढ़ लिया। धीरे धीरे सब रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। ये निर्णय हुआ कि नितिन का चचेरा भाई मुकेश मुखाग्नि देगा। अर्थी सज चुकी थी। अमित जी अपनी यात्रा पर थे। मुखगिरी का समय आया। जैसे ही मुकेश आगे आया रमाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये अंतिम अधिकार तो सिर्फ एक बेटा ही निभा सकता है और जब मेरा बेटा यहाँ है तो कोई और क्यों ये करेगा, रमाजी ने कहा। पूजा अपने बाबूजी को मुखगिरी तुम ही दोगी, रमाजी ने कहा। दूर कहीं आसमान में अमित जी एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे का अपना आखिरी कर्तव्य निभाते देख रहे थे और रमाजी ने अपना सब कुछ पूजा के नाम कर दिया। अब उनका नितिन से कोई वास्ता नहीं था। अब जो कुछ भी थी उनके लिए पूजा थी। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ससुराल कभी घर नहीं बन सकता, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इन सब बातों को ढुटलाते हुए पूजा ने एक बहू से बेटे का सफर तय किया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।